अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात करेंगे। आर्मी चीफ का पैगाम क्या? आग कहां लगी? कौन कौन बनेगा वजीर? हंगामा आराई में कौन मुलविस? वजीर आजम का इंतखाब कल। और पानी का बहरान मसनूई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कयास आराइयों और अफवाहों का मौसर मुकाबला करने के लिए बर वक्त और मुत्तहिद रद्द अमल की जरूरत है। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा से रियासत में यकजहती को खतरात लाहिक होते हैं। सिपह सालार ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया, जवानों से खिताब किया, तशद्दुद से जख्मी होने वाले मेजर हारिस की अयादत भी की। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिजन का दौरा। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ CMH भी पहुंचे, जहां उन्होंने नून लीगी रहनुमा सलमान रफीक के गार्ड्स के तशद्दुद से जख्मी मेजर हारिस की अयादत की। आर्मी चीफ ने कहा कानून अपना रास्ता बनाएगा, वाक़े के जिम्मेदारान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिपह सालार ने गैरिजन ऑफिसर्स और साबिक फौजियों से अलग अलग मुलाकातें की और लाहौर कोर की पेशा वाराना तैयारियों और मयार को सराहा। खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से रियासत में यकजहती को खतरात लाहक होते हैं। कयास आराइयों और अफवाहों का मौसर मुकाबला करने के लिए बर वक्त और मुत्तहिद रद्द अमल की जरूरत है। आर्मी चीफ का कहना था फौज अपनी ताकत अवाम से लेती है, फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुश्मन कुव्वतें तवील अरसे से इंतशार पैदा करने के लिए सरगर्म है, इन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। कमर जावेद बाजवा कहते हैं कयास आराइयों और अफवाहों का मौसर मुकाबला करने के लिए बर वक्त और मुत्तहिद रद्द अमल की जरूरत है। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से रियासत में यकजहती को खतरात लाहक होते हैं। सिपह सालार ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया, जवानों से खिताब किया, तशद्दुद से जख्मी होने वाले मेजर हारिस की अयादत भी की। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम दौरे के हवाले से। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया और उनका कहना था कि कयास आराइयों और अफवाहों का मौसर मुकाबला करने के लिए बर वक्त और मुत्तहिद रद्द अमल की जरूरत है। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से रियासत में यकजहती को खतरात लाहक होते हैं। नई वफाकी काबीना आज हलफ उठाए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक मुर्तजा जावेद अब्बासी को डेप्टी स्पीकर बनाए जाने के चांसेस हैं, जबकि बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा का कलमदान सौंपे जाने की तैयारी की जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमत और इत्तेहादियों में वजारतों पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हल्फ उठाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक आम अरकान को आम ओहदे सौंपे जाएंगे। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा हल्फ उठाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद का मुर्तजा जावेद अब्बासी को डिप्टी स्पीकर बनाने का इम्कान, बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बनाए जाने का इम्कान, हिना रब्बानी घर वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर, शाजिया मरिया मुस्तफ़ा नवाज खोकर को वजारत इंसानी हुकूक, ख्वाजा आसिफ को वजारत तिजारत का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल को मुशीर खजाना, मरियम औरंगजेब को वजारत इत्तलात और नशरियात का कलमदान, राना तनवीर को वजारत पार्लिमानी उमूर और राना सनाउल्लाह को वफाकी वजारत दाखिला सौंपे जाने का इम्कान है। ताहम शाहिद खाकान अब्बासी ने किसी भी वजारत का कलमदान लेने से मुआजरत कर ली। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी बगैर कलमदान तवानाई के उमूर देखेंगे। दूसरी जानी वजारतों पर हुकूमत और इत्तेहादियों में इख्तलाफात पड़ गए हैं। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत के मुखालिफ हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के नौजवान अरकान वजारतें लेना चाहते हैं और तो और नून लीग पीपल्स पार्टी को मनपसंद वजारतें देना भी नहीं चाहती। तो कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास का 3 नकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। इजलास में सदर के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद भी शामिल है। ताहम जराये के मुताबिक कल के इजलास में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब का इम्कान है। स्पीकर के इंतखाब की तैयारी, कौमी असम्बली इजलास में चुनाव होगा। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली अमले को घरों से बुला लिया गया। डिप्टी स्पीकर के लिए 4 अहम उम्मीदवार मैदान में हैं। नून लीग की शीजा फातिमा और अली परवेज, JUI फे की शाहिदा अख्तर अली, BNP मेंगल के आगा हसन बलोच भी दौड़ में शामिल हैं। हुकूमत किसी एक उम्मीदवार पर इत्तेफाक के राय के लिए कोशा है, तहाम नून लीग डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी अपने लिए चाहती है।
नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हलफ नहीं उठा सकेंगे। गवर्नर पंजाब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म गवर्नर को हटाने की समरी भेज दी, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं सदर मुमलिकत ने गवर्नर को नहीं हटाया। नई हुकूमत ने अहमद महमूद को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। हल्फ बर्दारी की तैयारियां भी होने लगी हैं। पास वजीर आला तो मुंतखब हो गए, लेकिन हलफ ना उठा सके। हल्फ बर्दारी पर पंजाब में नई खींचातानी शुरू हो गई। गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा ने पंजाब असेंबली में वाक़े और आईनी टीम से मुशावरत के बाद हमजा शहबाज से हल्फ न लेने का फैसला किया था। हुकूमत ने गवर्नर को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर बताया, लेकिन फिर फवाद चौधरी का भी ट्वीट आ गया। लिखा, गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। इनके दफ्तर तक ऐसी कोई समरी नहीं पहुँची। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाए जाने की तरदीद की है, लिहाजा उमर चीमा गवर्नर पंजाब के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहेंगे। सदर का हुक्मनामा न आने के बावजूद नून लीग ने पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया, जिनकी हलफ बर्दारी के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मुझे हटाने का कोई इख्तियार नहीं, जब तक सदर नोटिफाई नहीं करते काम करता रहूंगा। गवर्नर पंजाब उमर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमजा शहबाज का इंतखाब मुतनाज़े है, इसलिए तकरीब हलफ बर्दारी मौखर की। गुज़श्ता रोज असेंबली में जो कुछ हुआ काबिले मजम्मत है। डिप्टी स्पीकर खुद लोटे साबित हुए। इलेक्शन के दिन मुखालफीन को गुंडागर्दी से भगा देना इलेक्शन नहीं। वज़ीर आज़म के पास इस तरह का कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। उनका वो एक समरी भेज दें प्रेसिडेंट को, क्योंकि मैं इस ऑफिस में आई एम होल्डिंग दिस ऑफिस विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब तक सदर पाकिस्तान उसको नोटिफाई नहीं करते तब तक मैं ये ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ। इनके वोट के हवाले से है, वो डेफिनेटली प्रोसीडिंग तब स्टार्ट होगी जब ये इनकी राय हमारे पास मौसूल हो गई। ये मौखर हो गई, क्योंकि ये मौखर अभी फ़िलहाल ये भी मौखर। कल जिस तरीके से जो हंगामा आराई और तशद्दुद हुआ है मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट के ऊपर पंजाब असेंबली के अंदर, मैं समझता हूँ वो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम। डिप्टी स्पीकर ने कहा, इतला दी कि जी उन्होंने जो कि खुद एक लोटे साबित हुए, इलेक्शन वाले दिन गुंडागर्दी के जरिए अपने मुखालफों को मार पीट के भगा दे, भागने पे मजबूर कर दे। किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को ना मैं इंडोर्स कर सकता हूँ और ना मैं खुद कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करूँगा। असेंबली के 4 अफसरान की मअतली की सिफारिश पेश की। ताहम तर्जुमान पंजाब असेंबली ने अफसरान की मअतली से मुतालिक चलने वाली खबरों को गलत करार दिया है। एक बयान में तर्जुमान ने कहा कि अफसरान की मअतली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। 4 अफसरान ग्रेड 20 और इससे जायद के अफसरान हैं। पंजाब असेंबली एम्प्लॉयज़ एक्ट के तहत असेंबली के ग्रेड 20 और इससे आला ग्रेड के अफसरान की मजाज अथॉरिटी स्पीकर पंजाब असेंबली हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी स्पीकर ही कर सकते हैं। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई से मुतालिक असेंबली सेक्रेटेरिएट की गवर्नर को भिजवाई गई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। डिप्टी स्पीकर अपने जाती गार्ड्स को लेकर ऐवान में दाखिल हुए। उनकी इस गैर पार्लिमानी हरकत पर ऐवान में खवातीन ने एहतजाज किया। डिप्टी स्पीकर के जाती मुहाफिजों ने खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद ऐवान में एहतजाज शुरू हो गया। डिप्टी स्पीकर ने 200 से जायद अफराद को गैलरी में दाखिले की इजाजत दी। डिप्टी स्पीकर ने पार्लियामानी जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए मेहमानों की गैलरी से ही असेंबली की कार्रवाई शुरू कर दी। फयाजुल हसन के पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बावजूद कार्रवाई रोकी नहीं गई। असेंबली में हंगामा आराई। असेंबली सेक्रेटेरिएट की गवर्नर को भिजवाई गई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। हंगामे से कबल डिप्टी स्पीकर अपने जाती गार्ड्स के साथ ऐवान में दाखिल हुए, जिस पर खातून MPs ने स्पीकर डाइस के पास एहतजाज किया, जिन्हें प्राइवेट गार्ड्स ने तशद्दुद का निशाना बना दिया। डिप्टी स्पीकर ने कवायद के बरखिलाफ पुलिस को ऐवान में बुला लिया। पुलिस ने ऐवान में अरकान पर लाठी चार्ज कर दिया। वजीर आला के उम्मीदवार परवेज इलाही को भी तशद्दुद का निशाना बनाया इजाजत दी। मेहमानों ने भी ऐवान में हंगामा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 5:15 बजे डिप्टी स्पीकर ने पार्लिमानी जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए मेहमानों की गैलरी से कार्रवाई शुरू कर दी। फयाजुल हसन चौहान के पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बावजूद डिप्टी स्पीकर ने मेहमान गैलरी से कार्रवाई न रोकी, जिस पर हुकूमती बेंचों ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। हंगामा आराई से मुतालिक ये रिपोर्ट सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान ने गवर्नर पंजाब को भिजवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।